अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। द लास्ट शो ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें आज फिर करने के लिए, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीएसएल शुरू होने से पहले हम ज़्यादातर जो है वो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट पे बात करेंगे, यानी क्रिकेट के अलावा डिस्कशन करेंगे। तो आज कोशिश ऐसी है कुछ। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, वी विल बी टेकिंग ऑन फुटबॉल। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी टूर्नामेंट हो रहा है एक पाकिस्तान में, उसके हवाले से बात करेंगे। व्हाट्स दैट अबाउट, वेयर आर वी राइट नाउ। जो फीफा को हमने एक रोड मैप, या फीफा ने हमसे एक रोड मैप जो अग्री हुआ था दोनों के दरमियान, एट व्हाट माइलस्टोन हम अभी पहुंचने में कामयाब हुए हैं। सो फुटबॉल का भी जिक्र होगा, बट नेचुरली वी रियली कांट इग्नोर क्रिकेट देयर। तो क्रिकेट का तो जिक्र होना ही होना है, बल्कि मैं देख सकता हूं कि व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में जो पहली खबर हमारे पास है वो क्रिकेट के हवाले से ही है। सो फॉर दैट ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग, जाहिर सी बात है पीएसएल 8 जो है वो शुरू होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग से कबल कोयटा के बुक्टी स्टेडियम में स्टार्स की कहकशां सजेगी। 5 फरवरी को मेजबान कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जाएगा। इस नुमाइशी मैच में बाबर आजम टीम पेशावर ज़ल्मी को और सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स को हेड करेंगे, कप्तानी करेंगे उन टीम्स की। बुक्टी स्टेडियम में बाबर आजम की क़यादत में शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज, मोहम्मद हारिस, दानिश अजीज और साइम अयूब एक्शन में होंगे। दूसरी जानिब सरफराज अहमद की क़यादत में खेलने वाली टीम जो है उसमें मोहम्मद नवाज होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, मोहम्मद हसनैन होंगे, नसीम शाह और उमर अकमल शामिल होंगे। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं टेनिस के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने आखिरी मरहाइल में दाखिल हो गया है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के डिफरेंट कैटेगरीज के अब तो फाइनल्स भी खेले जाने वाले हैं। आज खेला गया मिक्स डबल का फाइनल, जिसमें सानिया मिर्जा वाज इन एक्शन, हर लास्ट टेनिस का मैच, जिसमें वो फाइनल में खेल रही थी अपने पार्टनर रोहन बोपन्ना के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इन द फाइनल। फाइनल में जो है वो उनको शिकस्त हुई स्ट्रेट सेट्स में, और सानिया मिर्जा बात करते हुए आप दीदा हो गई। जाहिर है बड़ा अच्छा करियर गुजरा, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ग्लास सीलिंग जो एक टेनिस में ख़वातीन, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की ख़वातीन के लिए बड़ी इंस्पिरेशन वो साबित हुई थी। आप दीदा होते हुए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, अपनी फैमिली का और अपने वालदैन का शुक्रिया अदा किया, और शुएब मलिक का भी किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा जी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर हम मेंस फाइनल के हवाले से बात करें तो मेंस फाइनल में नोवाक जोकोविच जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मैं थ्रू आउट जब से टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त जोकोविच को हराना एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। ही इज़ देयर इन द फाइनल ऑन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग स्ट्रीक, और उनका फाइनल में मुकाबला होने वाला है ग्रीस के स्टेफानोस tsitsipas के साथ। बिल्कुल जी। सो देखना है कि जोकोविच क्या ये टाइटल अपने नाम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मूविंग ऑन फर्दर बात करें, भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दरमियान अभी मुकाबला जारी है, और दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बेल्जियम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। तो देखना यह है कि कौन सी दोनों टीम हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में हिस्सेदार। या एंड जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, जो सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग बाय 2-0। 34 मिनट गेम इस वक्त चल रहा है। दैट मींस आधे से ज्यादा मैच हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया लीडिंग 2-0। रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया अगर हॉकी वर्ल्ड कप ये जीतने में कामयाब हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी देयर 4th हॉकी वर्ल्ड कप, और वो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का वो बराबर कर देंगे। जर्मनी जीत जाए यार, कुछ निकालें, कुछ थोड़ा सा जरा गुंजाइश निकालें, बिकॉज़ दूर दूर तक अभी हमें पाकिस्तान हॉकी टीम की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। सवेरा एक अलग बात है, लेकिन हॉकी वर्ल्ड कप जीतना तो उससे और बड़ी बात है। यानी हमने लगा था कि इंडिया शायद उस लेवल पे आ रहा है कुछ ऊपर, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस इस हॉकी वर्ल्ड कप में रही, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा शौकर है, और इंडिया की रैंकिंग भी अब काफी नीचे आ सकती है इसकी वजह से। बिल्कुल, और आप तो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन की मैं तो बात ये कर रही हूँ कि अभी दूर दूर तक हमें दिख नहीं रही है। जिस तरह जो है हम मेहनत हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मेहनत नहीं करे, मगर वही जो हम मुसलसल बात करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की हमने ये लड़ाइयाँ देखी, 2 अलग धड़ बन गए और उसमें वो लड़ाइयाँ हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बहुत सारे मसले मसाइल हुए, बहुत मुश्किल से हमारी हॉकी टीम जो है वो जगह जगह अपने आप को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाने से पहले एनओसीज नहीं मिल रही, कभी ये इशू हो रहा है, कभी वो इशू हो रहा है। हम इन इशूज से जब अदील बाहर निकलेंगे तब तो परफॉर्मेंस पे बात करें। नहीं जाहिर है, मैं तो देखें
सारी बात सवेरा जो आती है एट द एंड ऑफ द डे, वो आपको जब तक एक लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास नहीं होगा, Yes. जब तक आप एक सिस्टम को चलने नहीं देंगे, तब तक कोई इस पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज सिस्टम को अगर आप चलने का मौका देंगे, वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान, वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब वो गवर्नमेंट से आएगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगी, लेट्स सी। लेकिन जब भी हॉकी फेडरेशन के किसी दोस्त से बात करते हैं तो लगता है कोशिश अपनी सी वो कर रहे हैं, लेकिन एक टेंटेटिवनेस मुझे सवेरा नज़र आती है। उसमें एक अनश्योर होने वाली जो कहना है तजब्जुब किसी एक बात नजर आती है। Yes. अल्लाह करे निकले इन चीज़ों से बाहर। हम बहरहाल इसको फॉलो करते रहेंगे एंड आई थिंक आर फॉलो अप ऑन पाकिस्तान हॉकी इज ड्यू बाय द वे। इट इज डेफिनेटली ड्यू, बट जो एक और ड्यू था दैट वाज पाकिस्तान फुटबॉल। और पाकिस्तान फुटबॉल पे भी हम बड़ी रेगुलरिटी में वी हैव फॉलोड पाकिस्तान फुटबॉल्स जर्नी, बिकॉज पीएफएफ के साथ जिस तरह फीफा ने अनबैन किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, देन नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी, सो वी हैव बीन इन टॉक्स with this normalization committee with all the people related to it। और अभी अच्छी बात यह है कि 2 साल बाद यानी 2020 में जो है वो चैलेंज कप करवाया था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने, एंड अब 2 साल बाद जो है ये चैलेंज कप फिर से हो रहा है, कराची में ही हो रहा है। अभी तक एक मैच खेला गया पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान पुलिस के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान नेवी ने 1-0 से जीत हासिल की, एंड अब जो है वो आगे मैचेस खेले जाएंगे एंड ये मुकाबला आगे चलेगा। मगर कितना फ़ायदा प्लेयर्स को होगा, बिकॉज इसमें डिपार्टमेंटल टीम्स हैं, तकरीबन कोई 28 डिपार्टमेंटल टीम्स हैं और टोटल कोई 30 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। और भी इस जो भी ये चैलेंज कप है इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के फुटबॉलर मौजूद हैं। उमर हयात, उमर को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सो उमर, चैलेंज कप हैज स्टार्टेड और अब जो है ना लग रहा है कि पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो बेबी स्टेप्स, मगर यस थोड़ी सी ट्रैक पे आना शुरू हुई है। चैलेंज कप के हवाले से क्या बताएंगे उमर? जी, चैलेंज कप जैसा कि आपने पहले बताया कि 2020 में हुआ था और उसके बाद 2 साल के गैप के बाद अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो ये सबसे पहले तो फुटबॉलर्स के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोगों को 2 साल के बाद इवेंट खेलने का मौका मिला है और डिफरेंट पैटर्न के साथ अभी स्टार्ट किया है। डिफरेंट 7 स्टेशन है यहाँ पे अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है जी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही फाइनल राउंड तक अच्छे तरीके से पीएफएफ इसको लेकर चलेगा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज किया है इससे ज़्यादा मैच हमें खेलने को मिलेंगे, जिससे फुटबॉल और ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल जी। और उमर, आपसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ हारून मलिक साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, हु इज़ द चीफ ऑफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। हारून साहब, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हारून साहब, बिल्कुल हाँ, आपसे बस हम ये इस टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहे थे। उमर हयात भी हमारे साथ मौजूद थे। सर, कुछ टूर्नामेंट के बारे में हमें बताइए, अगराज़ व मकासद। एक तो ये कि 2 साल बाद फिर ये टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए फंडिंग के हवाले से, टीम्स को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, बिकॉज एक 2 साल का बिल्कुल लल पीरियड था, बिल्कुल खामोशी थी एज फार एज पीएफएफ वाज कंसर्न। सो थोड़ा सा इस टूर्नामेंट पे अगर आप रोशनी डालें, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। बिल्कुल जी। सो टूर्नामेंट जो है हमारा पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो कम्पिटिटिव इकोसिस्टम है वो अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। तो क्लब्स, डिपार्टमेंट्स एक मिक्सचर सा चलता रहता है और कोई सेट पैटर्न नहीं है। ये वाला जो टूर्नामेंट है नेशनल चैलेंज कप, ये स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट फोकस टूर्नामेंट है और इसमें सिर्फ डिपार्टमेंटल टीम्स को हमने इनवाइट किया है। 27 टीमें आई हैं, 7 ग्रुप्स बने हैं, 6 ग्रुप्स 4 टीमों के, एक ग्रुप में 3 हैं। जो 7 लोकेशंस पे ये मैचेस हो रहे हैं वो है कराची, कोयटा, बहावलपुर, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर। तो पूरे पाकिस्तान से डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है और ये फुटबॉल के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है। फेज़ 1 टूर्नामेंट का चलेगा 24 जनवरी से 12 फरवरी तक, जिसके बाद 16 टीमें शॉर्ट लिस्ट होके ईद के बाद फाइनल स्टेज में एक कंपटीशन में खेलेंगी, जिसके बाद इवेंचुअली एक विनर क्राउन हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट शुरू करने में ज़ाहिर है कुछ
मतलब मुश्किलात थी, कुछ स्टेप्स थे जो बहुत सालों बाद हुए। जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि 27 डिपार्टमेंटल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट्स का पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एक बहुत अहम किरदार रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि हम डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की रिवाइवल के लिए खुश हैं। हारून साहब, एक चीज़ और, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी आपसे बात हुई थी, जब आप गेम सेट मैच पे आए थे, तो हमने पूरा प्रोसेस, वो पाथवे आपसे समझा था कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी अब एक्चुअली करेगी क्या, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन स्ट्रीमलाइन कैसे होगी, और आपने कहा था कि क्लब्स रजिस्टर होंगे और रजिस्टर होने के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे एंड देन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। वो प्लान कहाँ तक पहुंचा है अभी तक? वो प्लान भी मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि रजिस्ट्रेशन का अमल ना सिर्फ जारी है बल्कि ज़ोरों शोर से जारी है। जो लास्ट हमारी बात हुई थी गालिबन 1.5-2 महीने पहले, उस वक्त से अभी तक वी नाउ हैव 4,500 4,500 क्लब्स ने रजिस्टर कर लिया है। और 4,500 क्लब्स का मतलब कि 20 से 25 प्लेयर पर क्लब आप लगाएं तो ये एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ प्लेयर्स रजिस्टर हो चुके हैं। जो उसका नेक्स्ट मरला है वो ये कि उसमें से एक स्क्रूटनी का अमल होता है कि जिसमें इन सब 4,500 क्लब्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आके ग्राउंड में डेमोन्स्ट्रेट करें कि वो अपना कम्पिटिटिवली कैसे खेलते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ प्रोसेस बढ़ता है। तो हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज्ड हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू सवेरा कि चीज़ें ऑन ट्रैक चल रही हैं। That is wonderful. उमर आपसे ज़रा बात करते हैं कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से। कुछ ज़ाहिर है PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी काफ़ी दिनों बाद टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है ये। टेल अस अबाउट द फैसिलिटीज़ जो आप इस वक्त जो आपको प्रोवाइड की गई हैं यहाँ पे, और स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल इसके हवाले से ज़रूर शेयर करें कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना। जी, जैसा कि आपने फैसिलिटीज़ की बात की, तो प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियली उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो PFF ने इन दोनों तरीकों में करना प्लेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी जैसे हमारा 2 साल के बाद और ये चैलेंज कप स्टार्ट हुआ है, और लास्ट मंथ हम लोग जो टूर करके आए हैं नेपाल का, के लिए जो कैंप्स लगाए गए हैं हमारे, उसके लिए हमारी अकोमोडेशन से लेके डाइट से लेके हर चीज़ जो है ना वो अपग्रेड हुई है। एक प्रोफेशनल तरीके से इसको लेके नॉर्मलाइजेशन कमेटी चल रही है, तो जिससे प्लेयर्स जो है ना जितनी उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, उनका ऑन द फील्ड उतना ही अच्छा उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, और उतना ही जाहिर सी बात है वो और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बट उमर, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अभी नेपाल का भी जो है वो दौरा किया पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने, मगर एक चीज़ जो है जो मैं पर्टिकुलरली जानना चाहती हूँ, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा एक गैप आता है तो वापस टीम बनना, ये मारिया भी हमारे शो में आई थी तो मैंने परसों उनसे भी ये बात की थी, वापस टीम का बनना, जेलिन होना, कुछ लड़के अलग किसी जॉब पे निकल गए, कुछ कहीं निकल गए, उन सबको गैदर इन करना और साथ जुड़ना, वो कितना मुश्किल था, और उस चैलेंज को कैसे फेस किया आप लोगों ने? जी, दोबारा जैसे रीबिल्ड एक कोई भी टीम करनी होती है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाईली क्वालिफाइड कोचेस की ज़रूरत होती है। जो हमारे कोचेस हैं वो जब फुटबॉल बंद भी था तो उन्होंने अपने अपने स्टेशन पे या डिफरेंट जगह पे उन्होंने टूर्स कर सिटीज़ टू सिटीज़ जो टूर्नामेंट चल रहे थे वहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स डिफरेंट देखा हुआ था, और उसमें तो उन्होंने 90 प्लेयर्स को जो है जिसमें ज़्यादा यंग प्लेयर्स थे और कुछ जो है एक्सपीरियंस प्लेयर, उनको उन्होंने 90 प्लेयर्स को ट्रायल्स के लिए बुलाया। तो उसके बाद उन्होंने एक अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है टीम का कि जो आगे फ्यूचर में भी हम काम आए। जैसा कि मार्च में अभी हमारे फ्रेंडलीज हैं नेशनल टीम के, उसके बाद जून में साफ कप होगा, उसके लिए एक अच्छी टीम तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आप देखेंगे कि टीम रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और हारून साहब, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे अगर मैं बिगर पर्पस समझना चाहूँ तो सही है, ठीक है, एक तो एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक का एक बार फिर से रिवाइवल हो रहा है फुटबॉल का, बट इज़ इट लाइक अ टैलेंट स्काउटिंग इवेंट एज वेल कि जी जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको किसी ना किसी तरह आगे लेकर आना है,
क्या एज टीम्स बनानी है, क्या एक अंडर 19 टीम या यूथ टीम वगैरह डेवलप करनी है, इस तरफ भी आप लोगों का है? और या मेरे ख्याल से अगर हम आगे बात करें कि जी जो कोचिंग स्टाफ के हवाले से बात की, सो व्हाट इज़ द प्लान लाइक आगे? डू वी नीड टू वेट कि जी जब वो पूरा इलेक्शन हो जाएंगे फिर उसके बाद कोई बाहर से कोच या कुछ लाने की बात की जाएगी? अगर आप इन दो चीज़ों पर प्लीज़ रोशनी डाल दें। जी, एंड माशाल्लाह आपका सवाल आल्सो रिफ्लेक्ट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट इकोसिस्टम। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप कॉम्पिटिशन्स कराते हैं तो उसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने सुना अभी उमर से भी कि हमारे कुछ एक तो अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2026 के वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स पाकिस्तान टीम ने इस साल खेलने हैं। अच्छा, डोमेस्टिक कंपटीशन से क्या होता है? डोमेस्टिक कंपटीशन से एक तो ये होता है कि हमारे प्लेयर्स इन टच रहते हैं गेम के साथ, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेंटल साइड ऑफ द गेम उनकी शार्प रहती है, बिकॉज वो जो फाइटिंग स्पिरिट होता है, वो जो कंपेटिटिव प्रेशर होता है, वो उसमें से गुजरते हैं। तो आई थिंक नंबर वन लार्जर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मेंटल साइड ऑफ द गेम हमारे प्लेयर्स की ज़्यादा स्ट्रांग हो इन एडिशन टू द टेक्निकल। दैट्स नंबर वन। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब एक लार्जर नेशनल लेवल टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें कई आपको प्लेयर्स खेलते हुए दिखते हैं जिनको शायद आप एक दो मैचेस में देख के अच्छी तरह असेस ना कर सकें, बट इस टूर्नामेंट में क्योंकि हर टीम को मिनिमम 3 मैचेस मिलेंगे, तो जो हमने हर लोकेशन पे स्काउट भेजे हुए हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तमाम रीजन्स में वो प्लेयर्स को असेस कर सकें, और अगर कोई ऐसा राइजिंग अपकमिंग प्लेयर है जिसको हम ट्रेनिंग कैंप्स में ला सकें, तो ये हमारा बिल्कुल इससे एक और ऑब्जेक्टिव है कि हम प्लेयर्स को ला सकें। और जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है वो ऑफ कोर्स ये है कि डिपार्टमेंटल फुटबॉल जो है वो ना सिर्फ रिवाइव हो बल्कि हेल्दी कंपटीशन के अंदर रहे। बिल्कुल जी, आई होप कि ये जो सारी चीज़ें आपने मार्क की हुई हैं ये इस इवेंट से जो है आप लोग अचीव कर सकें और स्मूथ लाइन हो सके, पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो वापस ट्रैक पे आ सके। बट थैंक यू हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, एंड उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, एंड गुड लक गाइज। आई होप कि जो है ये जो चैलेंज कप है ये 2 मरहलों में होगा, और जब ईद के बाद इसका दूसरा मरहला सामने आए तो हमें बहुत सारे और टैलेंटेड प्लेयर्स, टैलेंटेड फुटबॉलर्स जो हैं वो सामने दिखें। बट वक्त इस वक्त गेम सेट मैच पे ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हेड हारून मलिक साहब से, और उमर हयात भी हमारे साथ मौजूद थे। एंड डिस्कशन चैलेंज कप के हवाले से अदील हो रही थी, बिकॉज इवेंचुअली फुटबॉल के हवाले से जो है वो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। और जो अच्छी बात है वो ये कि एक अच्छा वो उस वक्त डिस्कशन हो गया कि द बिगर पर्पस दैट दिस टूर्नामेंट इज सर्विंग, कि जी स्काउट्स उन्होंने बताया पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं जो कि टैलेंटेड बच्चों को आएंगे और लेकर आएंगे। आई रियली होप, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे एक चीज जो बहुत अच्छी इसमें हो रही है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे आपको पता है काफी रोना धोना हो रहा है, होगी नहीं होगी, ये खामोशी से 27 डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीमें जो है यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही हैं। दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट कि बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन, बगैर किसी चीज़ के पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट कितना ज़्यादा है। एंड पीसीबी तो एक बहुत पावरफुल, एक बहुत अमीर अरबपति इदारा है, लेकिन पीएफएफ तो इतने साल एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसके बावजूद किसी लेवल पे फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा इस वक्त मौजूद हैं और हम ये जो चैलेंजर कप की बात कर रहे हैं उसके हवाले से हमारे पास अपडेट लेकर आए हैं। हुज़ैफा जी कहाँ मौजूद हैं एंड व्हाट्स द अपडेट? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के तहत चैलेंजर कप जो है वो पाकिस्तान के 7 शहरों में बैक वक्त जारी है और 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। 27 टीमें जो इब्तिदाई तौर पे इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, जिसमें जो ग्रुप ए है जिसके मैचेस कराची में होने, उसमें 3 टीमें थी, बल्कि जो दीगर 6 ग्रुप्स उसमें 4 टीमें थी और डबल लीग के बुनियाद पे ये मैचेस होने थे। लेकिन जो ग्रुप ए है उसके अंदर एक टीम यानी गवादर पोर्ट की जो टीम है वो बैकआउट कर चुकी है। उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाए, जिसकी वजह से आज जो मैच इस केपीटी ग्राउंड पे खेला जाना था गवादर पोर्ट और पुलिस की टीमों के दरमियान, वो मनसूख और मुलतवी आप कह सकते हैं मनसूख हो गया है, क्योंकि अब वो मैच नहीं होगा और सिर्फ 2 टीमें अब ग्रुप ए में रह गई हैं, जो नेवी और पुलिस की टीम है, जिनका एक मैच हो चुका है और अगला मैच जो है
यानी दूसरा मैच दोनों टीमों के दरमियान वो 30 तारीख को होगा इसी केपीटी ग्राउंड के ऊपर। इसके अलावा जो मैचेस हैं वो बावलपुर में, कोयटा में, पेशावर में, लाहौर में, इस मुख्तलिफ शहरों के अंदर जारी हैं, जिसमें न सिर्फ जो प्रीमियम डिपार्टमेंट है पाकिस्तान फुटबॉल के, वापडा, KRL, आर्मी, वो शिरकत कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है वो भी एक अच्छा मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। जो अब तक के नताइज है उसमें आपने देखा कि पाक अफगान चमन की टीम है, उन्होंने 6 के मुकाबले में 1 गोल से जो है वो हज़ारा की टीम को हराया। इस तरह KRL की टीम ने 7 मैचेस से गोल जीता है। आर्मी की टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की है। वापडा और HEC का मैच जो है वो बराबर हो गया है। तो अच्छे मुकाबले जारी हैं जहाँ पे बड़ी टीमें हैं, वहीं साथ साथ जो छोटी टीम है वो भी टफ टाइम दे रही है। लेकिन ये एक बैकलेश पड़ा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है कि एक टीम ऑलरेडी कम थी इस ग्रुप के अंदर, 4 के बजाय 3 टीमें थी और अब एक मजीद टीम इस ग्रुप से कम हो गई है। तो यकीनी तौर पे जो आने वाले मैचेस होंगे उसमें इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्यों इब्तिदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाली टीमें जो है वो टूर्नामेंट के दौरान जो है वो बैक आउट कर गई हैं। जी बिल्कुल जी, टूर्नामेंट तो हो रहा है बट इनिशियल हिकअप्स जो हैं वो डेफिनेटली आने ही थे अदील, और ये अंडरस्टैंडेबल है। जिस तरह आपने कहा कि हम क्रिकेट में सुन रहे हैं डिपार्टमेंट से बात की जा रही है, डिपार्टमेंट्स कब जो हैं वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे वापस क्रिकेट में, बट फुटबॉल में इतने सारे डिपार्टमेंट्स भी जमा कर लेना बहुत बड़ी बात है। एक आधा हिकअप तो इस तरह आए। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए एंड रियली होप कि वाकई सही मानों में जो एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें इस टूर्नामेंट में मदद मिलने वाली है। और हमने तो आपको हॉर्सेस माउथ से भी सुना दिया कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड व्हाट आर द प्लान्स, सो वी विश देम अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। बाय द वे, आई हैव गॉट एन अपडेट अबाउट द हॉकी मैच, सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। मैं क्या करूं, हॉकी से मोहब्बत इतनी है, वो कहते ना अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। वो मेरी ना मैं इसी स्कोर, बाय द वे जर्मनी हैज स्कोर्ड अ गोल, ऑस्ट्रेलिया के 2 गोल हैं, जर्मनी का 1 गोल हो गया। अभी भी मैच में 12 मिनट बाकी हैं। जर्मनी कम ऑन यार, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बचाना है। नहीं देखो, दूसरी तरफ तो मुझे पता है बेल्जियम, मुझे लग रहा है नेदरलैंड्स को हरा देगा। बेल्जियम हैज प्लेड रियली वेल इवन दो नेदरलैंड्स हैज बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म, लेकिन वहां से तो मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया को हराना है। हमारा रिकॉर्ड अगले 4 साल के लिए इंटैक्ट रहना चाहिए ना यार, हमारा भी तो बिल्कुल। तो मतलब जर्मनी को सपोर्ट करने की रीजन जो है वो मेजरली ये है कि पाकिस्तान का वो रिकॉर्ड इंटैक्ट रहा है, बट पता नहीं पाकिस्तान हॉकी जो है वो कब इन ट्रैक होगी कि फिर वो वापस अपने उस रिकॉर्ड को इंटैक्ट रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। बट टॉकिंग अबाउट बलोचिस्तान रीजन, क्योंकि हमने व्हाट्सएप में भी जो है वो आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक एग्जीबिशन मैच जो है वो बलोचिस्तान में खेला जाएगा PSL से पहले, और जिसमें जो है बाबर आजम एक टीम की क़यादत करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, और सरफराज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की क़यादत करेंगे। बट एक चीज़ अदील, बिकॉज पिछले 2 सालों में मेरा बहुत आना जाना हुआ बलोचिस्तान में, कुछ इवेंट्स के लिए गई, और जितना स्पोर्ट्स पे काम इस वक्त बलोचिस्तान में हो रहा है मुझे नहीं लगता किसी भी रीजन में हो रहा है। जितने फुटसोल के ग्राउंड्स मैंने इतनी तेजी से बनते हुए देखे, जिस तरह फुटसोल की फैसिलिटीज वहाँ पे बनी है, और जितनी तेजी से बुक्टी स्टेडियम पे काम हो रहा है। हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया था कि इंक्लोजर्स को नाम देना शुरू किया है, जिसमें सना मीर का भी नाम है, शाहिद आफरीदी का भी नाम है। सो बलूचिस्तान इज डूइंग अ लॉट फॉर स्पोर्ट्स, राइट? मैंने आपसे ज़्यादा फर्स्ट हैंड ये नॉलेज मैं ले रहा हूँ, तो इट्स वेरी गुड टू हेयर दैट कि ये हो रहा है। और जो बुक्टी स्टेडियम है, क्योंकि जब सेठी साहब जैसे ही आए थे उन्होंने तो खैर मैच कराने का ऐलान भी कर दिया था कि हम बुक्टी, वो तो खैर पॉसिबल नहीं था नेचुरली। बुक्टी स्टेडियम ज़ाहिर है आप जानते होंगे एक लिहाज से बड़ा तारीखी ग्राउंड है कि इंडियन ग्रेट कपिल देव हमारे साथ वर्ल्ड कप के शो में भी थे, एंड ही डिड मेंशन अबाउट दिस फैक्ट कि उन्होंने वहाँ से अपना डेब्यू किया था। लेकिन इस वक्त जो बड़ी मज़ेदार बात सवेरा मुझे नज़र आ रही है कि जिस दिन ये मैच प्लान किया गया है 5 फरवरी, उस दिन मिनिमम टेम्परेचर 0 होगा कोयटा में और मैक्सिमम टेम्परेचर 12 होगा, तो बहुत ज़बरदस्त सर्दी में लाला मैच खेलने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जिस तरह बुक्टी स्टेडियम की जो एलिवेशन है, बिकॉज मैंने एक पूरा टूर्नामेंट कवर किया वहाँ पे, वुमेन T20 टूर्नामेंट था, तो एलिवेशन की वजह से आपको इतना आसान नहीं होता इधर से उधर भागना, थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन का इशू होता है, आप हाँफ जाते हैं। बट यस, जब आप when there's a will there's a way, एंड ये मैच जो है ये बिल्कुल प्लान आउट किया है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान इमरान गिचकी साहब मौजूद हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में, और खुशामदीद कहते ही सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ कि ये एग्जीबिशन मैच जो है वो सेटअप करने में कामयाब हो गए। जी इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सवेरा आप खैरियत से हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाए इमरान साहब, आप कैसे हैं? जी जी बिल्कुल खैरियत से। मेरी असाइनमेंट चेंज है, मैं आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और बेसिकली इसीलिए ये प्रोग्राम जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे, और डेफिनेटली
जो है 12-4 की इसमें बड़ी सपोर्ट हमें हासिल है, और नजम सेठी एनपीसीबी। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक ताल्लुक बंदा है लास्ट टूर्नामेंट से, अगर आपको याद हो, जो हमने वुमेन T20 यहाँ पे क्वेटा में कराया था। और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है बलूचिस्तान की आवाम की। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है क्वेटा में जो विंटर्स हैं बड़ी हार्श हो जाती हैं बेशक, और ये हो जाता है कि ज़रा मुश्किल हो जाता है क्रिकेट, लेकिन फिर भी क्रिकेट के इतनी दीवानगी है यहाँ पे कि हर सारा साल खेली जाती है क्रिकेट। और ग्राउंड माशाल्लाह आपने देखा हुआ है, हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड है। और बात सिर्फ इतनी है कि उसकी यूटिलाइजेशन हम अभी भी समझते हैं कि ये अंडर यूटिलाइज्ड है। इस मैच में खास बात जो सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि हमारे दो बलूचिस्तान के बच्चे जो है ना खेल रहे हैं। इसमें एक हसीबुल्लाह इज प्लेइंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, और वाहिद बगुलज़ई इज प्लेइंग फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर। तो ये मेरा ख्याल है होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने उनका एक ड्रीम है। और डेफिनेटली क्वेटा की आवाम में वैसे भी बड़ी तशनगी है क्रिकेट के हवाले से, और एक इतना बड़ा अच्छा इवेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और 12 और पीसीबी मिल के ये कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें जो है सपोर्ट क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की है। और जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह की हाइप क्रिएट हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टार्ट ऑफ अ गुड बिगिनिंग। और इंशाल्लाह हमारा पैशन और हमारी तैयारी देख के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीसीबी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमें इंशाल्लाह रेगुलर मैचेस देगी। बिल्कुल। गिचकी साहब, मजीद अगर हम जानना चाहें स्टेडियम की हालत इज़हार के हवाले से, आपने बताया माशाल्लाह स्टेडियम बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त वहाँ पर है मौजूद। आगे के भी कुछ प्लान्स हैं? बिकॉज ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कितना % सीटेड स्टेडियम है, फ्लड लिट है या नहीं है वहाँ पे। सो अगर आप कुछ प्लान्स कर सकें, क्या पीसीबी की ओनरशिप है स्टेडियम की या बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको ओन करती है? आगे जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी फंडिंग कहाँ से आनी है? अगर कुछ इस पर रोशनी डाल सकें आप। देखिए जी, ये जो स्टेडियम है अकबर मुफ्ती स्टेडियम, बेसिकली इट्स ओन्ड बाय द पीसीबी। और इसकी कस्टोडियन काफी सालों से 20 सालों से उनके पास है, और नेक्स्ट 20 साल भी उनके पास ही है। इस दफा क्योंकि ये एक आवाम को एक हमने एक अच्छा एंटरटेनमेंट देनी थी, एक अच्छा, और जैसे कि सवेरा यहाँ पे रह के गई है, पूरा एक टूर्नामेंट उन्होंने कवर किया है जी। उनको पता है यहाँ पे लोगों की बड़ी डिमांड है कि जी पीएसएल का मैच होना चाहिए, पीएसएल का। अनफॉर्चुनेटली पीएसएल का तो मैच नहीं हो सका, लेकिन ये है कि 5 फरवरी क्योंकि कश्मीर डे भी है, उसके हवाले से ये एक प्री पीएसएल मैच है जो एक मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करेगा। जहाँ तक इस पे इन्वेस्टमेंट की बात है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इसीलिए पीसीबी को हम जो है इनकरेज करके यहाँ पे ला रहे हैं कि आप आए, ग्राउंड को देखें, फैसिलिटीज को देखें, हमारे जो अवाम का जज्बा है उसको देखें, ताकि देखें हम पाकिस्तान का मोर देन 48% है। और जिस तरह के आप खुद बता रहे थे कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स का यहाँ पे डेब्यू हुआ जब ग्राउंड भी नहीं होता था, यानी वो जो मैचेस हुए हैं फुटबॉल ग्राउंड में हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए इंटरनेशनल, इसके बराबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग्राउंड मौजूद है। तो हम ये समझते हैं कि दिस इज अ गुड टाइम कि हम अपना जो ग्राउंड है उसको शोकेस करें, और साथ ही साथ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पीसीबी इस पे भी इन्वेस्ट करे, जैसे लाइटिंग फैसिलिटीज है, और साथ ही साथ गवादर को भी करे कि जहाँ पे जो है ये आइडियल मौसम है वहाँ पे क्रिकेट खेलने का, और आईसीसी उसको दुनिया का खूबसूरत तरीन ग्राउंड करार दे चुकी है, और उसको मेरा ख्याल है पीसीबी को चाहिए कि उस पे भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इमरान साहब, ये जो है ये एक पहला स्टेप हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए। क्या पता पाकिस्तान सुपर लीग जो 9 हो उसमें ये वेन्यू एक परमानेंट वेन्यू बन सके। एंड गवादर के जिस तरह आपने ग्राउंड की बात की, इट इज अ ब्यूटीफुल ग्राउंड, बट साथ ही साथ क्योंकि मैं ये पूरी लिस्ट देख रही हूँ प्लेयर्स की, तो शाहिद खान आफरीदी जिन्होंने आई बिलीव बलोचिस्तान में एक किसी जेल में फुटसोल के लिए भी जो है उन्होंने फंड किया था और हेल्प आउट किया था आप लोगों को, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इमरान गिचकी साहब, इस वक्त हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
Yes, welcome back. एक बार फिर से आपको हम जो है वो खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में, और अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। और सवेरा, मुझे लग रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ही छोड़ूंगा, बिकॉज़ जर्मनी ने दूसरा गोल कर दिया है। ओके जी, इट इज 2-2 फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी। हॉकी वर्ल्ड कप में बिल्कुल आखिरी 8 मिनट रह गए हैं। आखिरी 8 मिनट रहते हैं और 2-2 गोल हो गए। एंड इमरान गिचकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जो कि एग्जीबिशन मैच होना है 5 फरवरी को कोयटा में बुकटी स्टेडियम में, उसके हवाले से। इमरान साहब, एक चीज़ और जो जिस तरह मैं शाहिद खान आफरीदी की बात करी थी, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा शाहिद खान आफरीदी का भी, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा कि ही हैज़ विजिटेड देयर, और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में फुटसोल का वो एक जो प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे ख्याल से शायद किसी जेल में फुटसोल का वो प्रोजेक्ट था जिसमें वो पूरा किया। आप अगर उस पर तो कुछ हाईलाइट कर सके तो। जी बिल्कुल, शाहिद खान आफरीदी तो चैरिटी वगैरह में काफ़ी आगे रहे हैं, और उन्होंने जब भी बलूचिस्तान में फ्लड्स और इस तरह की सिचुएशन आई है, लेड फ्रॉम द फ्रंट, और काफ़ी पजीराई लोगों ने की उनकी इस एफर्ट्स की। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जेल में जी उन्होंने एक फुटसॉल बनवाया जो यहाँ पे जूनाइल के लिए है, एंड दैट इज ठीक है, टू दैट एक्सटेंट ठीक, अच्छी फैसिलिटी है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की और उनके बीच में अभी रिसेंटली एक MOU भी साइन हुआ है, और जहाँ पे हमारे सरेआब का इलाका है जो क्वेटा के आउटस्कर्ट्स है, और वहाँ पे एक जो है वो क्रिकेट एकेडमी जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और शाहिद खान अफरीदी साहब वो मिलके उसको डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे बेसिकली पहले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं, उसी के अहाते के अंदर ही एक एकेडमी भी होगी, क्योंकि वो ऐसा इलाका है कि जहाँ से अभी वाहिद बंगुलरी जैसे यंग प्लेयर जो है ना निकल रहे हैं मर्जो के, और एक बड़ा शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, बच्चों को एक बहुत अच्छी एक एकेडमी मिल जाएगी खेलने के लिए। क्योंकि देखिए जी, स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए एकेडमीज का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी एक MOU साइन हुआ है, जिसमें बुकटी ग्राउंड के जो है जो साथ ही एक एकेडमी है बलूचिस्तान क्रिकेट एकेडमी, उसको भी जो है ना इन्होंने अपग्रेड करनी है। उसके लिए कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपने बजट में फिक्स किए हुए हैं, और कुछ जो है वो अब जब नदीम उमर आएंगे तो उनके साथ बैठ के बातचीत होगी। बीच में चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स रही है इधर सूबे में, उस वजह से जो वो स्पोर्ट्स का तसलसल था वो थोड़ा सा थोड़ी सी उसमें इमरान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात इस इवेंट के लिए जो आप कर रहे हैं, और जो आपका प्लान है हुकूमत का, जो बाकी मानदा टाइम है अभी तब तक के लिए, और आपको इसमें कामयाबी मिले। और वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाज़त भी ली जाए। इट्स गोना बी अ वेरी बिजी वीकेंड ऑफ कोर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल भी आ रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल भी होगा, लॉट्स ऑफ क्रिकेट हैपनिंग एज वेल, सो एंड FA कप मैचेस टू। सो वाओ, मैं तो बहुत बिजी रहने वाला हूँ, मैं तो बहुत बिजी रहने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थ्रू आउट दिस वीक, द वीक व्हेन Savira made a comeback to this show. So I hope you are feeling at home now. Yes, absolutely. I am normalized now, and yes, तो गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। इस वीकेंड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।